कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेलोजेनेशन सॉरी आयोडोफॉर्म रिएक्शन और वी कैन से हेलोफॉर्म रिएक्शन and why do we carry out iodoform reaction only because the iodoform has yellowish color so it can be used as a test and किस चीज के टेस्ट का यूज करते हैं यहाँ पे to detect the RDH methyl keto group having aldehyde and ketones। उसके बाद हमने देखा ऐसे कौन कौन से वेरियस ग्रुप होते हैं जो ये रिएक्शन को शो कर सकते हैं, राइट? सो दैट वी शो। ओके, सो नाउ लेट अस से हम लोग इसी आयोडोफॉर्म रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कैरी आउट कराने की कोशिश करते हैं। इफ वी ट्राई टू कैरी आउट द सेम रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में बेसिकली क्या हो जाता है, अल्फा पोजीशन पे एक हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। कैसे होता है मैं देख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो लेट अस से हमारे पास ये कोई मिथाइल कीटो ग्रुप हैविंग एल्डिहाइड है and I2 and this time I am taking acidic medium rather than basic medium। ठीक है, देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये है, अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को हटा के आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको हम लोग अल्फा हेलोजिनेशन बोल देते हैं। एक बार मैकेनिज्म देखते हैं इसका क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म बना लेंगे। इस कीटो फॉर्म का मैंने इनॉल फॉर्म बना लिया। सॉरी CHOH, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, ये I2 का इस एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, राइट? I2 का इस एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे ऐड हो जाएगा I, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनता है वहीं पे आता है। ओके, यहाँ पॉजिटिव आ गया, राइट? एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये लोन पे यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा रेजोनेंस के थ्रू। C डबल बॉन्ड OH, तब ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब वो H को रिलीज कर देगा। ओके, CH2I C डबल बॉन्ड OH, तो इस तरीके से अल्फा हेलोजिनेशन हो जाता है, राइट? अब मैं इसका फिर से टॉटोमर बना सकता हूँ ना, कीटो फॉर्म का फिर से इनॉल बना सकता हूँ। फिर से बना देता हूँ टॉटोमर। So we'll get CHI double bond COH and H। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इसके ऊपर भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा सकते हैं I2 का, जैसे ऊपर हुआ था। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है, इस आयोडीन के -I की वजह से यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा that will be less stable compared to the कार्बोकैटायन formed in the previous step, right? तो उसकी वजह से ये वाला स्टेप जो है वो प्रीवियस स्टेप की कंपेयर में स्लो हो जाता है। ये बात समझ आई? That's why this step does not occur, इसीलिए स्टेप होता ही नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, तो बस केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन होकर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। बेसिक में हमने देखा था कि सब्सिक्वेंट स्टेप्स का रेट प्रीवियस स्टेप की कंपेयर में फास्ट हो जाते था, इसीलिए रिएक्शन को इंटरमीडिएट स्टेप पे स्टॉप कर पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे सिंस सब्सिक्वेंट स्टेप्स का रेट स्लो हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन पहले स्टेप पे ही स्टॉप हो जाएगी एंड केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट?
तो इसके नीचे लिख लेना सब्सिक्वेंट स्टेप्स बिकम स्लो बिकॉज ऑफ -I of the iodine destabilizes the carbocation, because -I of the iodine destabilizes the carbocation. This point is clear? एक सेकंड बस देखो। Yes. हाँ सर। Okay. So therefore it becomes difficult to carry out haloform reaction in the acidic medium. Acidic medium में हम लोग haloform reaction नहीं करा सकते। ठीक है, नीचे नोट करके लिख लेना, it is difficult to carry out haloform reaction in acidic medium. चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं अभी। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O H एंड I2, यहाँ पे मीडियम है बेसिक, एंड इसका 1 मोल एंड 1 मोल दे रखा है। प्रोजेक्ट मुझे पता है क्या बनता है, बस एक ही आई अलग। कार्बोजिलेट आयन बनेगा प्लस CH3 बन जाता है। एंड सेकंड केस में मैं सेकंड केस में मैं मीडियम दे रखा हूँ एसिडिक। तो उसमें I3 नहीं बनेगा क्योंकि बस 1 मोल दिया है ना, 3 मोल चाहिए I3। हाँ, बस यही समझना है आपको, दिस इज द प्रॉब्लम। जो मिस्टेक कराना चाहते तो आप कर दिया लीजिए। अच्छा मैंने I2 लिख के यहाँ पे एसिडिक मीडियम, तो CH2 अल्फा हेलोजिनेशन हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन को इंटरमीडिएट स्टेप पे स्टॉप ही नहीं कर सकते। एक मोल के साथ इसके 3 मोल ही कंबाइन हो गया, मैंने रिएक्शन को अनबैलेंस करके दे दिया है बस। अच्छा। अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिटिंग रिएजेंट का। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसके 1 मोल के साथ इसका 1/3 मोल ही कंबाइन होगा, 2/3 बच जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो गया। यदि इसका 1/3 मोल कंज्यूम हुआ तो इसका 1/3 और इसका 1/3 ही बनेगा, राइट। क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मोनो हेलोजेनेशन होता है, ये 1:1 के रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, इसका 1 मोल मिल जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ सर। तो ऊपर वाला स्टेप में उसके 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट ही करेंगे, वो मोनो हेलोजेन, दैट रेशियो इज फिक्स्ड। आप रिएक्शन को इंटरमीडिएट स्टेप पे स्टॉप नहीं कर सकते। और यहाँ पे 1 मोल दे रखा है, सपोज में 1 इक्विवेलेंट दे रखा होता तब दूसरी चीज है। 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आपके पास बस उसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए I2 का एक ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है बस, दैट इज डिफरेंट तो थिंग। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? हाँ, उसमें एक ही स्टेप पर रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, बिकॉज उसके आगे रिएक्ट करने के लिए I2 है ही नहीं, ऐसा दिया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आ जाएगा। क्लियर। हम जब पढ़ रहे थे बर्च रिजेक्शन, तो
बर्च रिजेक्शन एट बेंजीन में भी देखा था हमने स्टेप से कुछ। हाँ 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 हाँ। वहां पे बने था रिएक्शन को इंटरमीडिएट स्टेप पे स्टॉप नहीं कर सकते, तो इसलिए हाँ वहां पे भी बेंजीन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में ही, नॉट बर्च रिजेक्शन, हाइड्रोजनेशन 1:3 के रेशियो में ही कंबाइन होते थे, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई कीटोन है, रिएक्शन कर रहा हूँ NaOH एंड I2 1 इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन में एनायन कहाँ पे, यहाँ पे एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, राइट। हाँ। ठीक है, तो हम एनायन यहाँ और बनाएंगे, दूसरे वाले होगा घास से तो। और एनायन यहाँ बन गया, फिर एनायन यहाँ बन हाँ गया, तो आपका आई भी यहीं पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, राइट। हाँ सर। सिंस वन इक्विवेलेंट, दूसरे वाले में यस, सिंस वन इक्विवेलेंट ही दे रखा है, तो बस यही हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, बड़े टॉटोमर बनता है। अब टॉटोमर हाँ आपका राइट में ज्यादा स्टेबल बनेगा, हाँ अगर ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल इधर बनाओगे तो लेस अल्फा हाइड्रोजन होंगे, लेस स्टेबल एल्कीन होगा। यहाँ पे मोर अल्फा हाइड्रोजन है तो मोर स्टेबल एल्कीन है। अब इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएंगे तो देखना आई यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो फिर अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट बन जाता है, राइट। बात समझ आई। हाँ सर। एंड अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेसिक और एसिडिक मीडियम में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही एड होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको मैकेनिज्म से क्वेश्चन करना है, वी हैव टू डू द क्वेश्चन यूजिंग द मैकेनिज्म। कुछ भी हमको याद नहीं रखना है ना, तो याद रखने वाले में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे भी देखो I2 आपका I2 1 इक्विवेलेंट एंड बेसिक मीडियम दे रखा है। I2 1 इक्विवेलेंट एंड यहाँ पे एसिडिक मीडियम दे रखा है। अभी तो आयन कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, राइट में ज्यादा स्टेबल बनेगा, बिकॉज ये माइनस एम ग्रुप है, राइट। तो I राइट में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं जो आपका इनॉल फॉर्म बनेगा वो भी राइट में ही ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्यों, पर यहाँ पे देखो कंजुगेशन है ना, हाँ ड्यू टू कॉन्जुगेशन इनॉल फॉर्म राइट में ज्यादा स्टेबल बनेगा। यदि इनॉल फॉर्म राइट में ज्यादा स्टेबल बनेगा तो आई राइट में ही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, राइट। हाँ सर। यहाँ पे देखो बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम में आई राइट में ही सब्स्टिट्यूट हुआ, तो ऐसा हमेशा उल्टा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमको क्वेश्चन को मैकेनिज्म को अप्लाई करके करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं। I2 1 इक्विवेलेंट OH माइनस एंड I2 1 इक्विवेलेंट H प्लस। अब देखो ऊपर में भी सेम, जैसे ऊपर जैसे क्वेश्चन है, माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, तो फिर आयन राइट में ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो बेसिक मीडियम में आई राइट में सब्स्टिट्यूट होगा। तो ऑटोमर भी राइट में ज्यादा स्टेबल बनेगा बिकॉज ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। तो एसिडिक मीडियम में भी आई राइट में ही सब्स्टिट्यूट होगा। समझ आ गया, कॉपी कर लीजिए।
देन लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ओके, I2 1 equivalent OH minus I2 1 equivalent H प्लस। तो ऊपर देखो anion आपका लेफ्ट में ज्यादा स्टेबल बनेगा, 1 डिग्री कार्बन है, आई आपका लेफ्ट में ज्यादा। अब यहाँ पे जो टॉटोमर है या जो एल्कीन है वो राइट में ज्यादा स्टेबल बनेगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आई आपका राइट में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। करेक्ट? चलो, now let us discuss the next reaction, and that is Perkin reaction. Perkin reaction is also not important for board and for JEE means, specifically JEE advanced के लिए इसको पढ़िए। एल्डोल कंडेंसेशन, Cannizzaro रिएक्शन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन हर एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, नेक्स्ट वी डिस्कस Perkin रिएक्शन। मार्क करके रखिएगा, जेई मेंस के पहले इन सबको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट इज Perkin रिएक्शन एचएससी? सपोज हमारे पास ये बेंजोल्डिहाइड है, इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ एचएस से एसिड एनहाइड्राइड के साथ। कोई भी बल्कि ग्रुप के साथ हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, एंड जो हमारे यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है हम लोग उसी को एज ए बेस की तरह यूज करते हैं। एंड इसी का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा ये हो गया। एंड यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलिसिस एंड हीट। यहाँ पे बहुत ही फेमस कंपाउंड बनता है, दैट इज सिनेमिक एसिड। इसका कॉमन नेम याद रखना, कॉमन नेम का कॉपी बनाए छोटा सा। कॉपी नहीं, अभी तक बस 2 शीट लिखा हूँ। हाँ हाँ, तो शीट मतलब कुछ भी है, इवन इट इज नॉट कॉपी बट कुछ सेपरेट लिख के रखते हैं। सिनेमिक एसिड को भी उसमें शामिल कर लेना। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो मैकेनिज्म हमको ऑब्वियस है, देखने से क्या होगा, इसके पास आपका सबसे पहले ये जो बेस है, आप पतला सा कॉपी भी बना सकते हैं ना, जो बिल्कुल पतला सा कॉपी आता है ना, 8 पेज 10 पेज का सकता है ना, वो सीट बनाएंगे तो खो सकता है ना। हाँ, एक 3 शीट बनाए, एक हो गया तो हाँ, एक। तो ये से तो पतला सा कॉपी करके उसको मतलब कॉपी मत करो, उसी में स्टेपल कर लो, आगे से जो लिखना है उसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या है खो जाएगा आपका। तो यहाँ से एक निकाल लेगा, ये बन गया एनायन। अब ये एनायन कर देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। सिमिलर रिएक्शन है, इसलिए पूछी जा सकते हैं एडवांस में, बिकॉज यहाँ पे कुछ नया नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ रहे थे, वही काम तो हो रहा है बार बार। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन में भी आस्क्ड इन द एडवांस। because the mechanism is similar, concept are similar, that's why। तो ये चेक करके यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है, CHCHO माइनस एंड CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, राइट। ठीक है, उसके बाद ये पानी वानी से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट करके ये जो एसिटिक एसिड बना था वहां से H निकाल लेगा, राइट। तो यहाँ से H निकाल लिया ये, और ये बन जाएगा
PH CHOH C double bond O O C double bond O एंड CH3। ये इसके साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना। आप देख सकते हैं CH3 C double bond O O माइनस पहले स्टेप में यूज हुआ, इस स्टेप में निकल भी गया, तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, राइट। अब इसके साथ क्या होगा, ये तो आपका हाइड्रोलिसिस करेगा, राइट। H+H2 हाइड्रोलिसिस कर देगा एनहाइड्राइड का SN-AE मैकेनिज्म से। ओके, ये कॉपी कर लिया। लिख लिया। ओके, अब देखो क्या होगा, H+H2 से क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। कैसे होता है आपको पता ही है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर से, तो क्या बनेगा CH3, सॉरी दिस वाज PH नॉट CH3, राइट। दिस वाज PH CHOH C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया, एंड CH3 C डबल बॉन्ड O। अब हीट भी दे रखा है, तो इसको जब हीट करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट लगा देंगे हम लोग। ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है कि नहीं, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में क्या हमने बताया था आपको शॉर्टकट, ICDC। तो यहाँ पे ओके, हमने बीच में एक हाइड्रोजन गायब कर दिया क्या, यस, हम लोग एक हाइड्रोजन को मिस कर दिया। Yes, we have missed one hydrogen, right? एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिस हो गया ना, सॉरी एक कार्बन, यहाँ पे CH2 भी होगा ना। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो अल्फा हाइड्रोजन से H एंड बीटा हाइड्रोजन से OH, पानी बन के बाहर निकल जाता है, PH CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया सिनेमिक एसिड। याद है ना ICDC, बीच में जब एक कार्बन होता था तो क्या कराते थे, डिहाइड्रेशन। बीच में जब एक भी कार्बन, 0 कार्बन होता था, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। एंड दो या तीन कार्बन होते थे तो क्या कराते थे हम लोग, सॉरी 2-3 में कराते थे डिहाइड्रेशन, 1-2 में डिहाइड्रेशन कराते थे, 3-4 में करा देते थे हम लोग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, राइट। तो वो हीटिंग फिर लगा देंगे, ये बन जाएगा। समझ आया। तो एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, बस क्या है, जो जिन व्हाटएवर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उन्हीं को अप्लाई करना पड़ रहा है ना। चलो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक कॉपी do one more question. Suppose I have CH3 or maybe let us say I have PH C double bond O H plus CH3 CH2 C double bond O O C double bond O and CH2 CH3. CH3 CH2 C double bond O O minus Na plus, नेक्स्ट स्टेप में H plus
H2 एंड हीट। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ से बेस मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ये बेस यहाँ से H को हटा के यहाँ पे एनायन बना देगा, राइट। CH3 सॉरी CH3 एनायन यहाँ पे बनेगा, तो CH माइनस C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 and CH3 and then it will attack over here, ये बन जाएगा CH minus and that will accept H, तो इसको डायरेक्टली OH बना दे रहा हूँ, CH3 C double bond O O C double bond O CH2 and CH3, right. Now what will happen, अब यदि मैं H plus H2O के साथ इसका रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, more less electronegative से more से less, and we will get PH CH OH CH CH3 and C double bond O OH and then CH3 CH2 C double bond O OH। नाउ अब जब हीट करेंगे अल्फा पोजीशन से H, बीटा से OH, पानी बन के बाहर निकल जाएगा। ये आपका सिनामिक एसिड नहीं है बट सिमिलर प्रोजेक्ट है, करेक्ट। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, होमवर्क में कर लेना उसको घर पे, बिल्कुल सिमिलर है। PH C double bond OH plus PH CH2 C double bond O O C double bond O CH2 and PH PH CH2 C double bond O O minus Na plus and then next is H plus H2O followed by heat। इसको होमवर्क में कर लेना। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस नोवेंजल रिएक्शन, KNOE। The names are not very important, not at all important, or we can say, but what is the reaction that you should know. So नोवेंजल रिएक्शन, जैसे हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ किसी भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से। नहीं है ना, क्या क्या ये J advance के important yes है। this is all of these are for J advance only। so this is active methylene group AMG। यहाँ पे जो Z है वो कोई भी स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप होंगे। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, this active methylene group in the presence of any weak base, जैसे pyridine और we can say piperidine, ये दोनों weak base होते हैं। piperidine, जैसे we get A, अब उस A का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं then we get compound similar to the cinnamic acid। ठीक है, एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे Z एनी स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप होगा, Z में भी दिस पर्टिकुलर ग्रुप, Z में भी CN, Z में भी aldehyde also, any minus M group, Z में भी NO2 also, Z में भी SO3H also, you can take any minus M group। एक बार इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो देखो क्या होगा।
पहला स्टेप तो हमको पता ही है क्या होगा, बेस क्या करेगा, यहाँ से h निकालेगा, राइट, बेस यहाँ से h निकालेगा। तो लेट्स जस्ट से मैं ये पर्टिकुलर माइनस m ग्रुप ले लेता हूँ एंड पिरिजियन ले लेता हूँ। तो ये मुझे पता है वीक बेस होता है, यहाँ से h निकाल लेगा, राइट, विल गेट RO C डबल बॉन्ड O CH minus C double bond O and RO and yes, right. Okay, sorry यहाँ पे H नहीं होता है, very sorry, H will not be there. तो okay, उसके बाद क्या होगा, अभी ये जो anion बना ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, this anion will, कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। डन। एक सेकंड, हाँ सर डन। So now next this anion will attack on the aldehyde nucleophilic addition. Nucleophilic addition and we'll get RCH O minus CH C double bond O OR C double bond O OR, and then this will accept H plus from here, यहाँ से H plus accept कर लेगा and we'll get RCH OH CH C double bond O OR C double bond O OR, and ये पेरिजीन फिर से रिलीज हो गया, मतलब पहले स्टेप में यूज हुआ था, लास्ट स्टेप में रिलीज भी हो गया, मतलब ये एजेंट कैटेलिस्ट बिहेव करता है। उसके बाद जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो देखो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, लेस से मोर, मोर से लेस, राइट, क्या बन जाएगा, RCH OH CH C double bond O OH and C double bond O OH plus 2 moles of ROH। अब यदि मैं इसको हीट कर रहा हूँ, हीट भी दे रखा गया है, तो हीटिंग इफेक्ट लगाना है आपको। तो देखो यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और बीच में एक कार्बन है, तो लॉस ऑफ CO2 हो जाएगा, लॉस ऑफ CO2 and we'll get RCH OH CH2, सॉरी नॉट CH2, हाँ CH2 हो जाएगा, CH2 C double bond O OH and CO2 निकल गया। अगेन दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट लग जाएगा, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, पानी बाहर निकल जाएगा, मुझे ये कंपाउंड मिल जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं, कॉपी कर लीजिए, ये सब हीटिंग इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट का ऐसे बीच बीच में एप्लीकेशन ही होता है,
अलग से एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसी तरीके से जो आपके ए टू बी टू सी टू डी वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन हो जाएगा उसका ना। ओके नाउ सी, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, उसको होमवर्क में कर लेना। बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म से करना है, कुछ नया काम नहीं करना है, सारे स्टेप्स को रिपीट कर देना बस। CH3 C double bond OH and we have CH2 CN and CN। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। उनके बाद सारे स्टेप सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लेते हैं वीक बेस पिपरिजीन ले लिए, सारे स्टेप सिमिलर हैं, इसको कर लेना घर पे ना। मैं एक बार फाइनल प्रोजेक्ट लिख देता हूँ क्या आएगा। फाइनल प्रोजेक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये फाइनल प्रोजेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, सो जाए हाउ CH C डबल बॉन्ड OH प्लस एक साइड में है CH CN एंड दूसरी साइड में NO2 है। लेट अस से आई हैव वीक बेस piperidine and next I have H plus H2O and heat। तो वीक बेस यहाँ से H निकालेगा और ये एनायन बन जाएगा। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा एंड विल गेट PH CH OH, O माइनस बनेगा, OH प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे जो कंजुगेट एसिड बनेगा उससे करेक्ट CH CN and NO2 राइट। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NO2 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, केवल CN का ही हाइड्रोलिसिस होगा। NO2 does not undergo hydrolysis, CH-COH बन जाएगा एंड NO2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम हीटिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। तो ये अल्फा पोजीशन से H एंड बीटा से OH पानी बन के बाहर निकल जाएगा एंड विल गेट PH CH डबल बॉन्ड CH एंड सॉरी यहाँ से तो H निकल गया ना, COOH एंड NO2 राइट। डन, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस Reformetsky reaction. This is again for day ones, Reformetsky reaction। देखो जो मैं प्रिंसिपल्स यूज कर रहा हूँ वो कुछ नए नहीं है, वो सेम प्रिंसिपल्स हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिस किए होंगे तो कहीं पे भी आ जाएगा तो आप कर ही लेंगे। PH C डबल बॉन्ड OH रिएक्शन कर रहे हैं CH2Br C डबल बॉन्ड O OET। सबसे पहले इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग जिंक के साथ एंड देन सेकंड स्टेप पे H प्लस H2O एंड हीट। जो फाइनल प्रोजेक्ट बनता है यहाँ पे भी सिनेमिक एसिड बन जाएगा।
एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी मेटल आता है क्या करता है, देता है इलेक्ट्रॉन, देता है इलेक्ट्रॉन देता इलेक्ट्रॉन, है। और इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो कार्बन पे एनायन बन जाएगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, rather than attacking here, what the electron will do, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, वो Br को बाहर निकाल देगा, राइट। This electron will attack over here and nucleophilic substitution reaction के थ्रू Br को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे एनायन बन जाएगा। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, राइट। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। Now this anion यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेगा, विल गेट PH CHO माइनस बनेगा एंड CH2 C डबल बॉन्ड O O ET, राइट, करेक्ट। ये हो गया हमारा जिंक के साथ रिएक्शन कंप्लीट। जब मैं करूंगा इसका हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये ऊपर ऐड हो जाएगा OH, नीचे ऐड हो जाएगा H, एंड इतने सारे H प्लस पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी ये प्रोटोनेट हो जाएगा, राइट। CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस ETOH, राइट। ये हो गया। अब हम जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन से OH, पानी बन के बाहर निकल जाएगा। वी आर गोइंग टू गेट PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। ये मुझे सिनेमिक एसिड मिल गया, राइट। ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। So this is our reformats की रिएक्शन। सारी रिएक्शन सिमिलर ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना, लिटिल डिफरेंस इज देयर। एक एलिमेंट का डिफरेंस, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए प्रिंसिपल्स को याद रखना, प्रिंसिपल्स याद रहेंगे तब आप भूलेंगे नहीं ना। पर्टिकुलर डिटेल्स याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो आपके दिमाग में प्रिंसिपल्स हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ आएगा क्या कराना है ना। प्रिंसिपल्स याद कब रहेंगे, उनको अप्लाई कब कर पाएंगे, जब क्वेश्चन अच्छा यू हैव प्रैक्टिस्ड अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज नहीं कर, अदरवाइज आपको सब कुछ एक ही जैसा लगेगा ना। कॉपी। हाँ सर। क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ। और एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। फाइनल प्रोजेक्ट में बना देता हूँ। तो फाइनल प्रोजेक्ट विल बी दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, दिस इज द फाइनल प्रोजेक्ट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और I have ETO
C double bond O, CH2Br, CH2, 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 CH2 and C double bond O H। अब यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप एंड ये पर्टिकुलर ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट है, तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, करेक्ट? Here the intermolecular reaction will take place। तो पहले जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और Br को बाहर निकाल देंगे SN2 रिएक्शन के थ्रू। ये बन गया EtO, C डबल बॉन्ड O, CH माइनस, CH2, 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 1 2 3 4, CH2, C डबल बॉन्ड OH। अब ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक करेगा। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, नंबरिंग कर लिया करो जब भी ऐसा कुछ आए। 1 2 3 4 5 6 एंड एक 6 मेंबर रिंग बना लो आप। उसके बाद इसका नंबरिंग कर दो, किसी को भी 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो, 5 बोल दो, 6 बोल दो। 1 पे देखो क्या अटैच है, 1 पे अटैच है C डबल बॉन्ड O, EtO, राइट। 2 पे कुछ भी अटैच नहीं, 3 पे कुछ भी नहीं, 4 पे कुछ भी नहीं, 5 पे क्या अटैच है, 5 पे अटैच है C डबल बॉन्ड O एंड H, राइट? नहीं सर, C तो 6 आई एम वेरी सॉरी। तो 5 पे भी कुछ भी नहीं है, 6 पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड। हाँ 6 पे ये O माइनस बन गया, राइट? करेक्ट। हाँ, अब जब मैं करूंगा इसका हाइड्रोलिसिस, तो ये O माइनस प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एस्टर ग्रुप का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, इधर H और इधर OH। क्या मिलेगा देखो, C डबल बॉन्ड O HO एंड OH प्लस EtOH एंड ये आपका क्या है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है। इसको हीट करेंगे तो अल्फा पोजीशन से H, बीटा से OH निकल जाएगा पानी बन के, ये पर्टिकुलर कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको हर एक स्टेप को लिख के ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे ना। क्लियर? यहाँ पे एक एक स्टेप को आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन। दिस रिएक्शन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सब जे एडवांस के लिए। अभी जितनी भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बोर्ड में तो कोई दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। PHC डबल बॉन्ड OH रिएक्शन करा रहा हूँ मैं KCN के साथ। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपाउंड में जाता है PH CHOH C डबल बॉन्ड O। इवन फॉर जे एडवांस दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जे एडवांस के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो एंड हेलोफॉर्म ही है, बट ये रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बेंजोइन बोलते हैं, बेंजोइन। देखो क्या होता है, PHC डबल बॉन्ड OH, CN माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, राइट? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, राइट? PH CO माइनस H एंड CN। ओके, फिर क्या होता है, ये यहाँ से H प्लस बन के निकल जाता है
और इसको प्रोटोनेट कर देता है एंड कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है, तो ये टॉटोमर बन जाता है इस टाइप से। राइट, ये टॉटोमर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम का ट्रांसफर नहीं होता है, करेक्ट। यहाँ पे एटम का ट्रांसफर हो रहा है तो टॉटोमर है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर देगा, करेक्ट। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल गेट पीएच CN OH CO minus H and pH, राइट। फिर क्या होता है, अब ये हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेंगे आपस में, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड, यहाँ पे वीक एसिड बनेगा, राइट। तो H प्लस एक्सचेंज हो जाएगा, बनेगा PH CN O minus CHOH एंड PH। अब ये रिवर्ट बैक करके CN को यहाँ से निकाल के फेंकेगा बाहर। तो देखो CN माइनस पहले स्टेप में यूज हुआ, बाद में निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो CN माइनस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है और वो एज ए कैटलिस्ट है। तो इस दुनिया में जब किसी का हेल्प करते हैं तो आपको कैटलिस्ट भाव में हेल्प करना चाहिए ना, नहीं तो आपको बाद में फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा ना, क्योंकि आप पहले तो हेल्प करेंगे, उसके बाद आप निकाल कर फेंके जाएंगे जब उसका काम खत्म हो जाएगा। So we should take lesson from the catalyst. सेल्फलेस हेल्प, कैटलिस्ट बेचारा सेल्फलेसली रिएक्शन का हेल्प करता है। हम लोग केमिस्ट्री के रिएक्शन से भी कितना कुछ सीख सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, टिस्चिंको रिएक्शन। ठीक है, तो टिस्चिंको रिएक्शन वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, यहाँ पे इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्युमिनियम एल्कोक्साइड के साथ। तो ये पर्टिकुलर एल्युमिनियम इथॉक्साइड हो गया, तो ये कंपाउंड मिल जाता है, एस्टर मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को इसको करने का ट्रिक सीखेंगे। वो मैकेनिज्म नहीं है, बट दैट इज अ वेरी वेरी नाइस ट्रिक। तो जैसे हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कराते थे, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो की तरह ही क्या करो, एक मॉलिक्यूल को कर दो ऑक्सीडाइज एंड दूसरे को कर दो रिड्यूस। तो मैंने एक को कर दिया ऑक्सीडाइज एंड दूसरे को कर दिया रिड्यूस। रिड्यूस मतलब अल्कोहल बना दिया, राइट। अब फिर इनका आपस में करा दो स्टेरिफिकेशन और हमको रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अच्छा है ना। तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना, जब भी क्वेश्चन आए इसके पे मैकेनिज्म ठीक है आपको पता होना चाहिए, बट प्रोजेक्ट आपको ऐसे बनाना है। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। एनीवे लेट्स सी द मैकेनिज्म।
तो देखो हमारे पास ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके पास लोन पेयर है, एंड एल्युमिनियम आपका लुईस एसिड है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट। हाँ इसको डोनेट कर देगा ये बन जाएगा आर सी एच, ठीक है, इसको नीचे लिख लो, डबल बॉन्ड ओ एल ओ टी एंड ओ टी, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब पॉजिटिव आएगा तो क्या करता है, खींचता है कार्बन से, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। उसके बाद अब क्या होगा, अब फिर से एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर देगा। इसके बाद लोन पेयर है, इसके पास ऑर्बिटल खाली है, क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ एल ओ टी एंड ओ टी, यहाँ पे आ गया ओ डबल बॉन्ड सी आर एंड एच, इस पे आ गया पॉजिटिव, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, कार्बन खींचेगा। यहाँ से पाई वन को खींच के पॉजिटिव कार्बन पे ट्रांसफर कर देगा। पॉजिटिव आ गया कार्बन पे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, AlOH3 फिर से बाहर निकल गया, कैटलिस्ट है ना, अपना काम करके बाहर निकल गया। और जब ये इधर जाएगा तो ऑब्वियसली कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, तो H माइनस को इधर से निकाल देगा। अब H माइनस कहाँ जाएगा, वो बेचारा, इसको जरूरत है तो इसके बाद जाके H हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2R AlOH3 बाहर निकल गया, समझ आया। ये किस चिंग को है, हमको तो इसके क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना है बस। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप घर पे कर लेना खुद से। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, CH2 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 एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड H, एक ही मॉलिक्यूल पे दो दो ग्रुप हैं, तो इंट्रामोलिकुलर करेक्ट। हम तो ठीक से ही करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू राइट मैकेनिज्म हियर। एक साइड में बनाऊंगा एसिड, दूसरी साइड में अल्कोहल, और फिर उनको मर्ज करा के पानी बाहर निकाल देंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कितना मेंबर रिंग बन गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7,
अरे 7 मेंबर रिंग में बीच में ऑक्सीजन भी है ना, तो ऑक्सीजन लिख के ऐसे 7 मेंबर रिंग बना दीजिए। ऑक्सीजन 7 नंबर है, 6 5 4 3 2 1। 6 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 2 पे कुछ नहीं, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड जो है, ये एस्टर बन गया आपका अच्छा वाला। ठीक है, हाँ ओके। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, माइकल एडिशन। तो वो एक सेकंड, वो लास्ट वाला लिखना। माइकल एडिशन, this is nothing but it is 1,4 addition on the conjugated carbonyl compound. 1,4 addition on conjugated carbonyl compound। ठीक है, देखो लेटेस्ट से हमारे पास कोई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है लेटेस्ट से, ये हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और हमारे पास ये आपका कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में है ना, कोई ना कोई बेस होगा बी माइनस। अब बेस क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा एच को, एच निकालेगा, बेस तो एच निकालेगा यहाँ से, और एनायन बना देगा। एंड फिर अभी ये जो एनायन बना ये अटैक करता है सी डबल बॉन्ड सी पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, 1,4 एडिशन हो रहा है, यहाँ अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग पहले भी 1,4 एडिशन पढ़ चुके हैं ना, वहां पे पढ़े थे हम लोग ग्रिगनाल रिएजेंट में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक मेट्रिक कंपाउंड, करेक्ट। ये बन गया, ओके। अब ये जो एनायन बना, ये जो हमारा एच बी बना था ना, कहाँ पे बना था एच बी, यहाँ पे, इससे निकाल लेगा एच, ठीक है। और क्या बन जाएगा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 CH डबल बॉन्ड C OH एंड H, राइट। ये हो गया काम। अब देखो क्या होगा, अब इसका टोटोमर बना दो, बस ये इनॉल फॉर्म का कीटो फॉर्म बना दो, दैट्स इट, वही रिएक्शन हो गया। ये जो इनॉल फॉर्म बन गई, इसका कीटो बना दो,
करेक्ट, कार्टोमराइजेशन। ये हो गया 1,4 एडिशन हो रहा है सिंपली, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वन स्टेप प्रोसेस है ना। अब कोई बोलेगा सी डबल बॉन्ड ओ पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है, इधर ही क्यों अटैक कर रहा है, बिकॉज इतना बल्कि ग्रुप है ना, स्टेरिक क्राउजिंग यहाँ पे कम होगी, वहां अटैक करेगा, देखो खूब स्टेरिक क्राउजिंग है ना, दिस इज अटैक्स ऑन द लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन। यहाँ पे देख सकते हैं अटैक्स ऑन लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ये कॉपी कर लिया डन, ठीक है। लेट अस डू वन क्वेश्चन। और हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, पाई सिग्मा पाई, राइट। इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET C डबल बॉन्ड O, OET। बेस है हमारे पास ETO माइनस Na प्लस, ETOH सिंपली सॉल्वेंट है, कुछ ना कुछ सॉल्वेंट होना चाहिए ना, एंड हीट। यहाँ पे ये माइक्रोलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ अलग से ना। सो ये बेस यहाँ से H निकालेगा, एनायन बन जाएगा, ये एनायन 1,4 एडिशन कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, एंड फिर वो HB से निकाल लेगा H, और मैं डायरेक्टली उसको OH लिख रहा हूँ, करेक्ट। ओके, ये हो गया आपका माइक्रोलाइजेशन। अब यदि मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ तब देखो क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे भी हो जाएगा, राइट। HOH HOH, तो क्या बन गया देखो, ठीक है। एनीवे तो इसके बाद इसका सॉरी हाइड्रोलिसिस के पहले इसका हम लोग कीटो फॉर्म, सॉरी इसका कीटो फॉर्म बना देते हैं ना, लेट अस मेक कीटो फॉर्म ऑफ दिस। कीटो फॉर्म बना देते हैं इसका, ये बन गया कीटो फॉर्म। नाउ अब इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। CH2 CH C double bond OH and C double bond OH plus 2 मोल ऑफ ETOH। अब हीट करेंगे तो क्या होगा देखो, लगा तो हीटिंग इफेक्ट, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में एक कार्बन, तो CO2 का लॉस हो जाता है, राइट। CO2 का लॉस हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, राइट। यही आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, बात समझ आई।
कॉपी। डन। ओके, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस डबल बॉन्ड O एंड एनी बेस इज गिवन। इसको कर लेना होमवर्क में। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये भी जी एडवांस का है ना? यस। ठीक है, जस्ट से आई हैव एंड इसका हम लोग कॉन्ग NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस ये नाम नहीं वहाँ पे लिखा था। तो अब देखो, आप प्रेडिक्ट करके बताओ क्या हो सकता है। यू गेस व्हाट कैन हैपन। OH निकालेगा डबल O डबल बॉन्ड OH, ये OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। किधर अटैक करेगा? तो सिमेट्रिकल नहीं है ना, किधर कराऊं अटैक? सिमेट्रिकल नहीं है ना। अच्छा हाँ, लेफ्ट वाले पे करा। लेफ्ट वाले पे। क्यों क्यों? जो रिएक्शन हो रही है रिएक्शन कौन से है? न्यूक्लियोफिलिक है कि नहीं? हाँ, और न्यूक्लियोफिलिक का रेट किस पे डिपेंड करता है? पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी या स्टेरिक क्राउजिंग पे। स्टेरिक क्राउजिंग दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखो लेफ्ट वाले में ये CH3 क्या करेगा, प्लस हाइपर कंजुगेशन लगाएगा कि नहीं? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा कि नहीं? तो OH माइनस कहाँ, यहाँ चेक करेगा ना, इधर चेक करेगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। O माइनस एंड OH, ये बन गया राइट। अब क्या होगा? नो व्हाट विल हैपन। अब ये रिवर्ट बैक करके क्या करेगा, इस पीएच को यहाँ से बाहर निकाल देगा बिंदु, और ये एनायन बन के अभी कहाँ पे, इधर चेक कर देगा। ठीक है, तो क्या बन गया, CH3 CPH O माइनस एंड C डबल बॉन्ड O OH राइट। अब ये H+ एक्सचेंज कर लेगा, बस खत्म। इसका H यहाँ चला जाएगा। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनना है, बहुत सिंपल है। O माइनस Na+। तो रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बहुत कॉमन रिएक्शन है ना। डन। ओके, ये क्वेश्चन कर लेना। तो देखो क्या होगा, पहले OH माइनस सिंस सिमेट्रिकल है, कहीं भी अटैक करा दूं, मैं जैसे यहाँ अटैक करा दिया, इधर गया,
क्या बन गया, ये बन गया। राइट, रिवर्ट बैक करके इसको बाहर निकालेगा और ये यहाँ चेक करेगा, ये इधर जाएगा। राइट, वो माइनस एंड इधर भी लग जाएगा। एंड नेक्स्ट कार्बन ये है, उसके ऊपर से डबल बॉन्ड तो OH। राइट, H पे 6 चेंज हो जाएगा। C done. Okay, so this is the end of this chapter and next we will discuss about the carbonyl compound की जो characteristic reactions होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक।